दोस्तों, एक बहुत अमीर घर में एक नौकरानी काम किया करती थी। वो उस घर के सारे कामों को अच्छे से किया करती थी। उसकी मालकिन को उस पर बहुत भरोसा था। फिर एक दिन उसकी मालकिन ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहने लगी कि तुम मेरे पति के साथ एक रात गुजारो। उसके बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। और दोस्तों, उसके बाद फिर नौकरानी तैयार भी हो जाती है। लेकिन इसके अंत में जो घटना घटती है वो बड़ी ही अचंभित करने वाली थी। आखिर नौकरानी ने रात गुजारने के बाद कुछ ऐसा कदम उठाया कि सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। इस कहानी में दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, पटना के एक गांव में महिमा नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी शादी अभी नई नई हुई है। तो शादी होने के बाद समय गुजरता है तो उसका पति जो होता है वह शराब पीने लग जाता है और उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं और उसकी उम्र 27 साल की थी। तो दोस्तों, वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पिछले 7 साल से शहर के अंदर एक अमीर पति पत्नी की यहाँ पर नौकरी किया करती थी। उनके घर का सारा काम करना, खाना बनाना, सारा काम अच्छे से किया करती थी और उसके काम के उसे अच्छे खासे पैसे मिला करते थे। उन्होंने लव मैरिज की थी। अब उनकी शादी को 7 साल गुजर जाते हैं और 7 साल तक भी उनको कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। अब जो उनकी नौकरानी थी वह 29 साल की हो चुकी थी। पिछले 7 साल से वह उनके घर में काम कर रही थी, तो वह उस घर को अपना परिवार ही समझा करती थी। जब वह वहाँ से छुट्टी पर आया करती तो आकर अपने बच्चों को संभाला करती, अपने पति को भी संभाला करती। उसका पति शराब बहुत ज़्यादा पीता था और अपनी पत्नी की कमाई बैठ करके खाया करता था। अब दोस्तों, महिमा अपने मालिक और मालकिन के हर सुख दुख में काम आया करती है और मालिक और मालकिन को जब बच्चा नहीं होता है तो इस बात से मालिक और मालकिन बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर जो मालिक था वो बच्चे के खातिर दूसरी शादी करने की सोचने लगता है, क्योंकि उसके रिश्तेदार कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी के भाग्य में बच्चे नहीं हैं, तुम दूसरी शादी कर लो, वरना तुम्हारा ख़ानदान तो यहीं पर मिट जाएगा। क्योंकि जो मालिक था वह अपने ख़ानदान का इकलौता चिराग था और वह बच्चा पैदा करना चाहता था, क्योंकि उसको यह लगता था कि उसका जो ख़ानदान है वह ख़त्म हो जाएगा। और अब वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दूसरी शादी करूँगा, जिससे कि हमारे ख़ानदान का कोई वारिस पैदा हो जाए। अब जो उसकी पत्नी है वह बड़ी विचलित हो जाया करती है, लेकिन अपने पत्नी से वह बहुत प्यार करता था और उससे यह कहा करता था कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं दूसरी शादी भी कर लेता हूँ तो मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे इतना ही गहरा प्यार करता रहूँगा। लेकिन उसकी पत्नी समझ जाती है कि अगर कोई सौतन आएगी तो धीरे धीरे इसका प्यार मेरे प्रति कम हो जाएगा और उस सौतन को अगर बच्चा हो गया तो यह बिल्कुल उस सौतन का ही हो जाएगा और इसके साथ वह बच्चे से ज़्यादा प्यार करेगा और मैं अपने पति से दूर हो जाऊंगी और किसी कोने में पड़ी रहूंगी। तो जो पत्नी है आने वाले भविष्य को देखकर डर जाया करती और अपने पति से बार बार शादी करने के लिए मना किया करती। लेकिन उसके पति के रिश्तेदार उसके ऊपर शादी का दबाव डाल रहे थे, तो अब उसकी पत्नी एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेती है और फ़ैसला भी बड़ा अजीब और गरीब था। दोस्तों, उसके घर में जो नौकरानी थी वह उसके पास बैठी हुई थी और उसकी मालकिन रो रही थी। वो नौकरानी भी पूरे घर का माहौल देखती थी। उसको भी बड़ा दुख था
कि उसकी मालकिन और मालिक को बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो खुद 3 बच्चों की माँ थी। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, वह तो बेचारी नौकरानी थी। लेकिन जब एक दिन मालकिन रो रही थी तो वह उसके पास जाती है और कहती है, मालकिन आपको क्या हुआ, आप ऐसी उदास क्यों हो और क्यों रो रही हो। तो मालकिन कहती है कि महिमा, तुम्हें तो पता ही है, पिछले 7 साल से हमारी शादी होने के बाद कोई बच्चा इस घर के अंदर नहीं आया है और तुम्हारा मालिक ये चाहता है कि उसका वंश पैदा हो तो वह दूसरी शादी करना चाहता है। अब मैं दूसरी सौतन कैसे इस घर के आने दे सकती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद मेरी कदर ख़त्म हो जाएगी। और तुम्हारे मालिक की भी बात सही है कि ख़ानदान को चलाने के लिए एक चिराग की आवश्यकता होती है। यह बात सुनकर महिमा भी बड़ी उदास होती है और मालकिन को चुप कराती है कि मालकिन आप चुप हो जाइए, कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला ज़रूर निकालेगा। अब यह बात सुनकर के मालकिन चुप हो जाती है। फिर 2-4 दिन और गुजरते हैं। घर के अंदर फिर से नई शादी की चर्चा होती है और उस मालकिन का पति फिर से उससे कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी होगी। अब फिर से यह बात सुनकर के मालकिन बड़ी परेशान हो जाती है और फिर से रोने लगती है। लेकिन अब की बार वह अपनी नौकरानी के कमरे में जाती है और रोती रोती उसके पास बैठती है और कहती है कि महिमा, तुम्हारे मालिक नहीं मान रहे हैं, वो तो दूसरी शादी ही करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, मैं दिल से तुम्हारे पास आई हूँ। तो महिमा कहती है, मालकिन बात क्या है, मैं तो आप ही के कहने पर काम करती हूँ। आपको जो भी मुझसे मदद चाहिए आप बताइए, मैं आपकी मदद हर हाल में करूँगी। तो मालकिन उसको कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा था, लेकिन वे दिल पर पत्थर रखकर अपनी नौकरानी से कहती है कि महिमा, मुझे एक बच्चा दे दो, चाहे कैसे भी दो। और तुम्हारा जो मालिक है उससे किसी ने यह भी कहा था कि तुम बच्चा गोद ले लो, लेकिन वह अपने खून का ही बच्चा चाहता है, तो तुम माँ बन जाओ हमारे बच्चे की। अब यह बात सुनकर नौकरानी असमंजस में पड़ जाती है और कहती, नहीं मालकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मालकिन कहती है, तुम्हें इसके बदले मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी, तुम हमारा बच्चा पैदा कर दो। तुम्हारे मालिक के साथ तुम्हें संबंध बनाने हैं और फिर तुम्हें जो बच्चा होगा उस बच्चे को तुम्हें हमें सौंपना है और बदले में हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। अब ये 1 करोड़ वाली बात सुनकर जो नौकरानी होती है उसके मन में कुछ भाव उठने लगते हैं, क्योंकि उन पैसों से महिमा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और उसका जो पति था वह कुछ कमाता नहीं था, दिन रात नशे में रहता था। अब वो मन ही मन सोचने लगती है कि इतने सारे पैसों से तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार सकती हूँ। फिर उसके मन में लालच आ जाता है और महिमा को यह भी पता था कि अगर मैं अपने पति को यह बताऊँगी तो उसका पति एकदम से मान जाएगा, क्योंकि उसका पति पैसों का लालची है, उसको पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। अब महिमा इस बात पर विचार करने के लिए मालकिन से कहती है और कहती है कि मालकिन, मैं आपके दुख दर्द को समझती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसके बारे में सोचती हूँ और अपने पति से बात करती हूँ। लेकिन उससे पहले मालिक को आपको मनाना होगा, क्योंकि मालिक गुस्सैल स्वभाव के हैं। अब मालकिन कहती है कि तुम्हारे मालिक को तो मैं अपने आप समझा लूँगी, क्योंकि वह जब दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं बच्चे के लिए, तो तुम्हारे साथ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद महिमा अपने पति के पास चली जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है कि इस तरह से मालकिन और मालिक को परेशानी है और वह हमें 1 करोड़ रुपए देंगे अगर हम उन्हें बच्चा पैदा करके देंगे, यानी कि मैं मालिक का बच्चा पैदा करके दूंगी।
अब उसका पति तो 1 करोड़ का नाम सुनते ही एकदम से उछल पड़ता है। उसको पैसों का बहुत लालच था। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी से इस काम की इजाज़त दे देता है और कह देता है कि हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनका बच्चा पैदा कर सकती हो। अब जो नौकरानी है वो वापस आती है मालिक और मालकिन के घर में। मालकिन से कहती है, मालकिन मेरे पति ने तो हामी भर दी है, लेकिन मालिक इस बात के लिए राज़ी होंगे या नहीं। तो मालकिन कहती है कि उनको मैंने बता दिया है, वह भी राज़ी हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम्हें ना छोड़ना पड़े तो मैं यह रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब दोस्तों, मालकिन अपने कलेजे पर पत्थर रखती है और अपनी नौकरानी को अपने पति के पास भेज देती है। उन दोनों के संबंध बनते हैं और 1 महीने के बाद वो नौकरानी अपनी मालकिन को खुशखबरी देती है। तो मालिक और मालकिन उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी खूब देख रेख करते हैं। पहले तो नौकरानी उस घर के अंदर काम करती थी, लेकिन अब नौकरानी को उन्होंने मालकिन बना दिया था। और जो मालकिन थी वह अपने आप सारा काम कर लिया करती थी और वो अपनी नौकरानी की खूब देखभाल करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। दोस्तों, अब जो उनके रिश्तेदार थे उन्हें मालिक बता देता है और कह देता है कि अब हमें बच्चा होने वाला है और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्योंकि यह बात उनको छुपा कर रखनी थी, क्योंकि महिमा ने अपनी मालकिन से यह बात छुपा कर रखने को कहा था। अब बाहर तो खबर फैल ही जाती है कि मालकिन को बच्चा होने वाला है। अब रिश्तेदार घर पर मिलने के लिए आने लगते हैं, तो रिश्तेदार कुछ उल्टे सीधे सवाल मालकिन से पूछते हैं, तो वे कुछ सवालों के जवाब दे नहीं पाती है। तो बार बार नौकरानी उसको समझाती है कि मालकिन ऐसे नहीं, ऐसे कहा करो। तो वह इन बातों से परेशान हो जाते हैं और मालिक अपनी नौकरानी और अपनी पत्नी के लिए अपने फार्म हाउस ले जाने के लिए कहता है और वहाँ पर उनकी देखभाल के लिए एक नौकर रख देता है। उनके लिए सारी खाने पीने की सुविधा कर देता है, जिससे कि रिश्तेदार आए तो घर से वापस चले जाएं और ज़्यादा पूछताछ ना हो। अब मालकिन और नौकरानी दोनों दूसरे घर में रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे 9 महीने गुजर जाते हैं और अब नौकरानी को बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ने बोला था कि कल आप हॉस्पिटल आ जाइए, हम ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा कर देंगे। लेकिन दोस्तों, रात को अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसे अंदर से उसका बच्चा कह रहा हो कि माँ, मुझे किसी को मत देना, मैं तुम्हारा ही अंश हूँ, मुझे अपने से दूर कभी मत करना। अब यह बातें उसको विचलित कर देती है और वह एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है कि मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। और सुबह वह डिलीवरी के लिए जाने वाली थी, लेकिन सुबह से पहले ही वह अपनी मालकिन का घर छोड़ करके वहाँ से गांव की तरफ भाग जाती है। दोस्तों, उसको भागने में बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि मालिक और मालकिन उसकी हर ज़रूरत पूरी करते, उसको पैसों की ज़रूरत होती पैसे देते थे और उसे अपने घर के सदस्य की तरह रखते थे, और वह उनकी एक ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन वह अपने गांव भाग जाती है। वे सीधा अपने पति के पास नहीं जाती है। उसका पति लालची और शराबी था। वह दोबारा से उसको मालिक और मालकिन के पास छोड़ आता। तो वह गांव की एक दाई के पास जाती है और वहां जाकर अपना बच्चा पैदा करती है और बच्चे को लेकर दूसरे ही दिन वह दूसरे गांव में जाती है और वहां पर किराए का एक मकान लेकर रहने लगती है और अपने बच्चे को पालने लगती है। लेकिन उसके दिल में एक कसक थी कि मैंने गलत तो किया ही है मालिक और मालकिन के साथ, लेकिन वे अपने बच्चे को नहीं देना चाहती थी। अब उसे मालकिन हर जगह ढूंढती है,
उसके गांव जाती है, उसके पति से उसके बारे में पूछती है, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल पाता है। फिर मालिक और मालकिन बड़े ही उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में औलाद लिखी ही नहीं है। और इस बात को सोचकर वो अपने आप को तसल्ली देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों वो बच्चा 15 साल का हो जाता है और उस नौकरानी को गंभीर बीमारी हो जाती है और वह तड़पने लगती है। तो उसका बेटा डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। अब वो सोचती है कि मुझे मेरे कर्म की सज़ा मिल रही है। मैंने मालकिन के साथ बहुत गलत किया था, उनका दिल मैंने दुखाया और उनका भरोसा भी तोड़ा। शायद यही मेरे कर्म का फल है। फिर वह अपने मन में सोच लेती है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी और अपने बच्चे को मालिक के हवाले कर दूंगी। तो वह एक डायरी लिखती है और उस डायरी में उन सारी बातों को लिखती है और उसमें मालिक और मालकिन के नाम भी लिखती है और उसमें लिखती है कि मैंने गलत किया है। अब एक दिन उसके बच्चे के हाथ डायरी लग जाती है और डायरी में वे सारी बातों को पढ़ लेता है और उसको पता लग जाता है कि मेरा पिता कोई और है। अब वह अपनी माँ को बिना बताए मालिक और मालकिन के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर कहता है, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ और जो मेरी माँ है वह गंभीर बीमारी से तड़प रही है। हमारे पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए, आप उनका इलाज करवा दीजिए। अब वह मालिक सोचता है कि ये मेरा बेटा नहीं है और उसको भगाने की कोशिश करता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा क्या, मैं किसी का बाप नहीं हूँ, मेरा बच्चा हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों वह बच्चा उस डायरी को दिखाता है जो उसकी माँ की लिखी हुई थी। तो उस डायरी को जब वह मालिक और मालकिन पढ़ते हैं, वह समझ जाते हैं कि यह हमारा ही बेटा है। अब उस बेटे को वो दोनों अपने कलेजे से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। और फिर वो दोनों उस बच्चे को लेकर गांव में आते हैं। अब जैसे ही वो नौकरानी अपने मालिक और मालकिन को देखती है, तो वह उनको देखकर रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ममता ने मुझे रुकने नहीं दिया और मैं यहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हारे खिलाफ़ कदम उठाए, लेकिन दोस्तों वो मालिक और मालकिन बड़े ही दयालु थे और वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और उसका इलाज करवाते हैं और फिर वह सही हो जाती है। अब मालकिन और मालिक अपने वादे के मुताबिक उसको 1 करोड़ रुपए दे देते हैं और बच्चे को अपने पास रखते हैं। अब वो नौकरानी अपने गांव आ जाती है, जहाँ पर वह पति के साथ रहा करती थी और वहाँ उसके 3 बच्चे भी थे। अब वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि पति की तो पहले ही किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई और बच्चे बिना माँ बाप के पले हैं और बड़े हुए हैं। तो वहाँ जाकर वे अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और कई बार वे मिलने के लिए अपने उस बच्चे के पास भी मालिक और मालकिन के पास चली जाया करती है। तो दोस्तों यह सच्ची कहानी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।